फोटो पीछे कोतवाली में एक लड़की की मर्डर हुआ था, क्या पूरा मामला है, किसका खुलासा हुआ? 10 सितंबर के अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक व्यभिचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीच टाइप के थे, गैलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा। लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपनी किसी दोस्त से, टेलीफोन गिर गया। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, तो जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को, फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद घटनास्थल निरीक्षण, स्थानीय पुलिस बल, जीआरपी, स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो जीआरपी में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण हेतु विशेष टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर चप्पल मिला था, पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके थोड़ी दूर पर बरामद कराया। जो स्ट्रगल के दौरान बबली के साथ जो शहजाद उर्फ खादिम का जो स्ट्रगल हुआ, उसके जो स्ट्रगल मार्क है, संघर्ष के निशान, वो देखा गया। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ। ब्लड स्टेन, जो खून के धब्बे जो घसट टाइप में उसके शर्ट में लगे थे, उसके घर से बरामद हुआ। जब उसकी पत्नी ने शर्ट को धो दिया था, फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था, वो 2 बरामद हुआ, उस शर्ट से मिलान हुआ। मेरा नाम ललिता है। ललिता जी, 10 सितंबर में जो आपकी बहन कहाँ गई थी, क्या कह गई थी और कब गई थी, और क्या आपको कब पता चला? ये मेरी बहन घर से 11:40 पे निकली थी। अपनी फ्रेंड से बात की सुबह। बाद में मैंने उसकी फ्रेंड को फ़ोन करके पता किया कि वो कहाँ गई है। गई थी सुबह, बात हुई होगी तो वो गई थी डीडीपीएस के लिए, बोल के गई थी कि मेरे साथ चलोगी क्या। उसकी फ्रेंड को टाइम नहीं था, कोचिंग में थी, मना कर दिया उसने कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकती। तो वो फिर बाद में स्कूल में टीचर से बात करती हुई, बाद में पता लगा है कि वो स्कूल की ही टीचर से बात करती हुई वो घर से निकल गई। नाम तो नहीं लिया था, वो कह रही हेलो हाँ मैडम मैं निकल गई हूँ, मैं पहुँच रही हूँ। वो गई जीजीआईसी गई वो। वहाँ से वो बातचीत करी, मैडम से मिली, 1 घंटा वहाँ पे बातचीत करी स्टाफ से अपने। 1:30 बजे वो वहाँ से निकली है। टीचर्स का कहना है कि वो 1:30 बजे वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकली, वो रिक्शा ली, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि रिक्शा से आई है। वो रिक्शा ली, वो रेलवे स्टेशन के रास्ते से ही आती है रिक्शा। अधिकतर हम लोग इधर ही रुकवाते हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ ही। रिक्शा से उतरी, वो फ़ोन पे सुनने में आया, वो अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात करती हुई आ रही थी और यहीं रेलवे स्टेशन के पास उसको मार के डाल दिया। बाद में हमें पता लगा, हम तो घर में थे। 2 बजे के बाद भाई ने फ़ोन किया कि फ़ोन नहीं लग रहा, खाना खाने का टाइम हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं है जी। कि कहाँ है, हम लेने आ जाएंगे या कैसे भी, कि कब तक आएगी। तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था ऑलरेडी। फिर उसके तभी 2 मिनट भी नहीं हुए, चाची आई चिल्लाते हुए कि बबली है क्या, बबली है क्या। मैंने चाची नहीं बबली तो नहीं है। मेरा दिमाग खटक गया कि फ़ोन भी बंद आ रहा है
और बबली घर पे भी नहीं है। जी। कह रही बबली के जैसी किसी लड़की को वहाँ पे मार दिया, किसी को, वो पड़ी है वहाँ स्टेशन पे। हम यहाँ से जैसे बैठे थे वैसे ही भाग के गए, जाके देखा तो मेरी बहन ही है, लाइनों के बीच में पड़ी है वहाँ, स्लीपर के बीच में गली में डाल दिया मार के उसको। गले में दुपट्टा था, रस्सी हमें कुछ नहीं मिली वहाँ से। दुपट्टा स्टॉल होता है ना, स्कार्फ, चौड़ाई कम, उसको अगर गांठेंगे तो वो रस्सी की तरह रहेगा। मेरे भाई ने खोला, इतना टाइट था कि उसको खोलने में भी लग रहा था कि बहुत ही बुरी तरह से उसको गला घोट के मारा है। उसने बहुत ज़बरदस्ती की होगी। उसका सामान भी इधर उधर मिला हमें, थैला कहीं मिला डॉक्यूमेंट्स का, बैग उसका खाली किया होगा किसी ने, कि उसके 1-2 कागज़ थे, आधार कार्ड, डायरी वायरी, वो सब बिखरी हुई, ना कोई कॉपी मिली, ना पेन मिली, ना पैसे मिले। अब बच्ची बाहर जा रही है, रिक्शा से आती है, रिक्शा से जाती है, तो कुछ तो सामान मिलता, कॉपी, डायरी, पेन। पुलिस ने भी 4 दिन बाद जो है हत्या का खुलासा किया है। कहाँ तक आपको लगता है कि आप सही हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता 1% भी अभी सही हुआ है। क्यों? एक तो मैं पहले से ही कह रही हूँ, शुरू से मेरा यही कहना है कि वो एक के बस में नहीं आने वाली थी, और जिसको पकड़ा है उसको देख के तो लग नहीं रहा कि उसका अकेले का काम होगा। लगता ही नहीं 1% भी कि वो उस अकेले के बस में आ जाएगी। और ऊपर से वो नशे वाला था, नशा कर रखा था। नशे की हालत में तो इंसान को अगर धक्का भी देंगे तो वो गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? वो अकेला इंसान कैसे कर सकता है? फिर ऊपर से उसको छानबीन करके उसको पकड़ लिया, रस्सी ढूंढ ली, रस्सी बताई जा रही है कि वो नहीं है। मुझे रस्सी भी नहीं दिखाई अभी तक, मुझे बटन भी नहीं दिखाए, चप्पल का मुझे पता नहीं था। वो जिसने वारदात के टाइम पे चप्पल देखी उसने स्पष्टीकरण किया, उसने देखा कि यही चप्पल थी। मुझे चप्पल का भी नहीं पता है। मुझे बटन, अगर शर्ट वही थी, खून के निशान थोड़े तो होंगे, वो शर्ट नहीं दिखाई, वो बटन नहीं दिखाए, अभी कुछ नहीं दिखाया। पुलिस कह रही है अभी हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको हमने पकड़ लिया है। मैंने कहा जब उसको पकड़ लिया है तो फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा? अभी नशे में वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बयान दे सकता है, सब कुछ उसको क्या पता लगता है, क्या फ़ोन वजह का है क्यों नहीं जो पता? हत्या की गई है, और कितने लोग हो सकते हैं हत्या में? 1 से अधिक लोग हो सकते हैं। वजह हत्या, क्या लग रही है आपको हत्या की है? वजह रेप की भी हो सकती है, वजह लूटपाट की भी हो सकती है। जिस कंडीशन में वो मिली थी, हमें लगा किसी ने, 1 से ज़्यादा अधिक लोगों ने इसका रेप करने की कोशिश की है। बाद में उसने किसी को पहचाना है, या तो जो उसका गला घोट के उसको मार दिया हैंड टू हैंड, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वो बंद नहीं होती है। 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में कोई ना कोई वहाँ से गुजरता ही रहता है। और जिस टाइम पे हमें पता लगा और हम पहुँचे, उसका खून ताज़ी था, उसकी बॉडी गर्म हो रही थी, कहीं से नहीं लग रहा था ये काफ़ी टाइम पहले का काम है। इसीलिए हम उसको तुरंत उठाया और लेके तुरंत हॉस्पिटल भागे। अब हमारा बच्चा है, हमें तो लगेगा कि इतनी सी भी सांस होगी तो हम बचा लेंगे उसको। ये केस वर्कआउट हुआ, इससे आप जो है इत्तेफाक नहीं रखती, तो क्या चाहती, क्या मांग है आपकी अभी? मुझे अच्छे से अच्छे उसकी इंसाफ के लिए CBI जांच हो, और अच्छे ऑफिसर उसकी जांच करें, छानबीन करें, उन अपराधियों को पकड़ें। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए। अच्छा, बस बबली को जब इंदरिंदो ने पकड़ा था, उसकी कोई कॉल ऑडियो भी है, कोई रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने गुहार लगाई है, अंकल मुझे छोड़ दो, कुछ इस तरह जी की है? पुलिस वाले बता रहे हैं, जिससे वो बात करती हुई आई थी उस लड़के से, उसने जैसी बात की उसके बाद में उसने कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा दी। जब हेलो हेलो करके बबली बोली नहीं, तो उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा दी कि क्या कहते हैं, वो कह रही है उसमें कि अंकल छोड़ दो, अंकल मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। उसने 1-2 बार अंकल कहा है उसमें। वो लड़का किसी एंगल से मुझे अंकल नहीं लग रहा।